नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों, मैं अभी अभी सुप्रीम कोर्ट की सुप्रसिद्ध जस्ट एडवोकेट इंदिरा जयसिंह से मिल के आ रहा हूँ। इंदिरा जयसिंह जी आज उदयपुर में हैं और एक अवार्ड फंक्शन था, असगर अली इंजीनियर अवार्ड फंक्शन। आज 5वां फंक्शन था और ये उनको इंदिरा जयसिंह जी को नवाजा गया और उसी फंक्शन में वो आई थी, उनसे बात भी हुई और कई बातें मतलब चर्चा, वैसे पर्सनल चर्चा भी हुई और उनका भाषण भी सुना। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके और उनकी सरलता, सादगी और कमिटमेंट को देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो अभी तुरंत बना रहा हूँ। अभी मैं आया ही हूँ जस्ट वहाँ से आधा घंटे पहले ही और मैंने कहा ये वीडियो तो बनाना ही चाहिए। तो दोस्तों, असगर अली इंजीनियर एक बोहरा कम्युनिटी के स्कॉलर थे, इंजीनियर थे बेसिकली तो वो, लेकिन बाद में उन्होंने इतिहास और इस्लाम के ऊपर भी काफ़ी काम किया, कम्युनल हारमोनी पे बहुत काम किया उन्होंने और महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया और उसी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने, उनके बच्चों ने और उनके परिवार के लोगों ने और दूसरे कम्युनिटी के लोगों ने एक कमेटी बनाई हुई है और वो कमेटी जो है ये उनके मेमोरियल एक लेक्चर करवाती है और एक अवार्ड देती है। अवार्ड आज इंदिरा जयसिंह को दिया जो एडवोकेट हैं। और इंदिरा जयसिंह के बारे में मैं पूरी बात करूं उसके पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मैसेज करें, दूसरे सोशल ग्रुप्स में भी डालें, दोस्तों परिजनों को भी बताएं कि ये YouTube अच्छी सूचनाएं देते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, अगर आप वीडियो पर कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, आपके सुझाव दें। कमेंट आप जरूर करें, चाहे अच्छा हो चाहे अच्छा न लगता हो, तब भी कहें कि ये अच्छा नहीं लगा, इस वजह से अच्छा नहीं लगा, और अच्छा लग रहा है तो भी बताएं कि इसकी वजह से अच्छा लगा। वो हमको और सुधारने में मदद करेगा। तो इसके बाद मैं ये कह रहा था कि इंदिरा जयसिंह जी बम्बई में पैदा हुई, वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर LLM किया और एडवोकेट मतलब प्रैक्टिस शुरू की। उनको सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा 2005 या 2006 में शायद। लेकिन ये सब बातें तो ठीक है अपनी जगह। जो बड़ी बात है वो ये है कि वो महिलाओं के लिए, वंचितों के लिए और बेसहारों के लिए लड़ती है, उनके प्रश्न उठाती है और उनको तसल्ली देती है और तसल्ली बख्श जो है कोर्ट में वो काम करती है। ये एक बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात ये है कि वो बहुत ही सरल, सीधी और आम महिलाओं की तरह रहती है। और दूसरी बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज के माहौल में जब सारे लोग डरे हुए हैं, जजेस भी डरे हुए हैं, दूसरे लोग भी डरे हुए हैं, वो नीडर होकर के अपनी बात कहती है और अपने पक्ष को रखती है सबके सामने। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत आशावादी है। वो मतलब उसने कहा कि सरकार कितना भी प्रयत्न कर ले, न्यायपालिका को उसके वश में नहीं कर सकती। हम वकील और आम जनता इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और उनको
सरकारों को परास्त करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत हिम्मत देने वाली बात है दोस्तों। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि वो जो है मतलब बहुत आशावादी है और भरोसा करती है लोगों पे, खुद पर भी भरोसा है उनको। उन्होंने न्याय व्यवस्था की जो आज का टॉपिक था उस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में जजों की नियुक्ति पर बहुत सवाल उठते हैं और कहा जाता है कि हमारे यहाँ जज ही अपने आप को अपॉइंट कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको जो है कंटिन्यू रखेंगे, इसको किसी भी हालत में एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं जाने देंगे, सरकार के हाथ में नहीं जाने देंगे, क्योंकि सरकार के पास गया तो सरकार जिस पार्टी की होगी वो अपने लोगों को अपॉइंट करेगी और फिर फैसले भी उन्हीं के अनुसार होंगे। इसलिए हम इसको किसी भी हालत में सरकार के हाथ में नहीं जाने देंगे। और उन्होंने कहा कि ये बात सही है, मैं मानती हूँ कि कॉलेजियम सिस्टम में बहुत कमियां हैं, हम उसको दूर करेंगे और करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा आलोचना होती है वो इस बात की आलोचना होती है कि इसमें भाई भतीजा बहुत है। इसमें कॉलेजियम में जो कोई अपना बेटे का लड़का है, मतलब चाचा का लड़का है या चाचा है या और कोई मतलब इस तरह का जो आदमी है, फूफा है, नाना है, कोई भी जो मतलब रिश्तेदार हैं, परिवारवाद जो है इसमें बहुत है और वही सबसे बड़ा आलोचना का कारण है। तो इसको सुधारना चाहिए, इस चुनौती को स्वीकार करनी चाहिए कॉलेजियम को। और शायद उन्होंने कहा भी है कि अब हम परिवार के लोगों को नियुक्त नहीं करेंगे, ये अभी संजय खन्ना साहब के कॉलेजियम ने तय किया है। और लेकिन उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ट्रांसपेरेंट होगा सिस्टम तो ये सवाल उठना बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एक और बात बड़ी जोरदार उन्होंने कही और वो बहुत अच्छी लगी मेरे को भी और वो लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में जो हम जज अपॉइंट करते हैं उसमें हम ओपन क्यों नहीं कर देते हैं उसको, वकीलों से क्यों नहीं पूछते हैं कि कौन जज बनना चाहता है। जो अपॉइंटमेंट हम वकीलों के करते हैं उसमें हम वकीलों से ही पूछें और उनसे कहें कि भाई आप अप्लाई करो, और वो अप्लाई करेंगे, कहेंगे हमारी ये क्वालिफिकेशन है, हमने इतने साल से काम कर रहे हैं, ये केस हमने ख़ास तौर से लड़े हैं और इसमें हमारे ये रिजल्ट्स हैं। तो आपको उसको छांटने में भी आसानी होगी और अच्छे जज मेरिट पे जज मिलेंगे आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनका ये सुझाव सुप्रीम कोर्ट को और सरकार को, कानून मंत्री को हाथों हाथ लेना चाहिए। इसको मतलब इसमें कोई देर ही नहीं करनी चाहिए, सीधा करना चाहिए कि भाई हाँ हम अप्लाई करो, वकीलों को कह दे जहाँ जहाँ कोर्ट में खाली है जगह वकील अप्लाई करें और उसकी स्क्रूटनिंग हो जाए और फिर उसका जो है देख लो, आप देख लो फिर किसको जज बनाना है, वो तो आप कर ही सकते हो, बाद में उसमें मेरिट से उनको सेलेक्ट कर लो। तो ये बात जो है उनकी बहुत ही अच्छी बात है। ये उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और लोगों को क्यों रोक रखा है हमने, हम क्यों तय करते हैं कि ये वकील अच्छा वकील है या वो खराब है। आप उनको कहो कि भाई आप कौन जज बनना चाहते हो, जो जज बनना चाहता है वो अप्लाई करो और जो अप्लाई करे उसमें से आप छांट लो। तो जय सिंह जी ने मतलब मैडम जय सिंह ने ये वफ़ की बात करते हुए भी ये बात कही कि जो कुछ अभी तक तय हो गया है, मतलब जो 4-5 चीज़ों पर रोक लग गई है या लगा दी गई है या सरकार ने मान लिया है कि अभी 7 तारीख तक हम नियुक्तियां नहीं करेंगे या किसी वफ़ की संपत्ति को हम एक्वायर नहीं करेंगे, ये जो चीज़ें हैं इससे पीछे हटने वाला का कोई सवाल ही नहीं है।
ये तो अब फाइनली समझो आप कि ये तो होगा ही होगा, चाहे वो कोर्ट वो तुषार मेहता कोई भी जवाब दे। और वो उन्होंने कहा ये मैं इसलिए कह सकती हूँ कि मैंने ऐसा ऐसा जज कोई नहीं देखा आज तक। मैं 50-60 साल से, उन्होंने कहा कि मैं 50 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने आज तक ऐसा जज नहीं देखा जो इतना सीधा सवाल करे। उन्होंने बिल्कुल सीधा सवाल पूछा कि भाई तुषार मेहता जी, आप ये बताओ कि हिंदू बंदोबस्तियों में आप मुसलमानों को जगह देंगे क्या? आप उनको मेंबर बनाएंगे क्या? टेंपल बोर्ड में आप मुसलमानों को मेंबर बनाएंगे क्या? इतना सीधा सवाल पूछा और तुषार मेहता पहले दिन कोई जवाब नहीं दे सका, दूसरे दिन भी कोई जवाब नहीं दे सका, और उसको समय लेना पड़ा 7 दिन का कि हम 7 दिन में लिखित जवाब देंगे। और उन्होंने कहा कि मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि वो 7 दिन बाद भी कोई जवाब नहीं दे सकेंगे और 5 तारीख को इसका फैसला होगा। तो ये जो बात है, इतना कॉन्फिडेंस से जो बात कह रही है, वो अपने आप में बहुत वजनदार बात है। वो बहुत और ये बात बिल्कुल सही है कि इतना सीधा सवाल कोई भी जजेस जो है नहीं पूछते हैं। घुमा फिरा के सवाल पूछेंगे, घुमा फिरा के जवाब देंगे। ये बात सही है कि संजय ये तुषार मेहता ने जो ट्रिक चली है कि समय ले लो, और फिर उस रोज़ भी मैं कह रहा हूँ आपको कि वो समय मांगेगा। वो बात अलग है कि वो समय दे या नहीं दे, जज साहब समय दे या नहीं दे, लेकिन वो समय ज़रूर मांगेंगे और कहेंगे कि हमें 2 दिन और दे दो, 1 दिन और दे दो या 5 दिन और दे दो। लेकिन अब ये तो जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो देंगे कि नहीं देंगे। और उन्होंने कहा कि नहीं, 5 तारीख को ही फैसला हो जाएगा जहाँ तक मेरे को अंदाज है, और फैसला जनता के पक्ष में होगा, सरकार के पक्ष में नहीं होगा। ये 2 बातें उन्होंने कही। मुझे यही बात कहनी थी, इसीलिए मैं आज अभी तुरंत वहाँ से आते ही ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सोशल ग्रुप्स में डालें, दूसरी जगह मैसेज करें। बातें तो उन्होंने बहुत कही, केरल के सबरीमाला मंदिर की बात भी कही उन्होंने, और भी कोई जो सामाजिक बहिष्कार की बातें हैं वो भी कही, और उसमें कैसे कानून बना दिया, वो बहुत सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन जो मुख्य बात थी वो मैंने आपको बता दी। और मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे इस YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और आपका सब्सक्राइब करना और लाइक करना ही हमें प्रोत्साहित करता है और हम ज़्यादा अच्छे से तत्परता से काम करते हैं। तो मिलते हैं फिर और किसी वीडियो पे। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।